बच्चों, आज हम क्लास 7 इंग्लिश में लेसन 1 का एक्टिविटी वर्किंग विद द टेक्स्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग और कॉम्प्रिहेंशन चेक ये करा था। उसी के नीचे से आपको आगे काम करना है। वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 14 बुक्स निकाल लीजिए बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं आगे उनके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Why was the king advised to go to magicians? Why क्यों was the king था किंग को एडवाइस सलाह दी गई थी to go to magicians। मैजिशियंस यानी जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? ये ऐसी सलाह क्यों दी गई थी बच्चों? क्योंकि वाइजमेंस जो आए थे उन्होंने पहले क्वेश्चन के उत्तर में बोला था कि किसी एक काम को करने का निश्चित समय पक्का नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये हमारे को पता नहीं। इसके लिए राजा को भविष्य पता होना चाहिए और वो भविष्य कौन? जादूगर ही बता सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्वेश्चन में से लेंगे द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज इन द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन द वाइज मैन सेड नो वन कुड डिसाइड, कोई भी निश्चित नहीं कर सकता द राइट टाइम टू डू अ वर्क, एक काम को करने के लिए राइट टाइम क्या होगा। सो इन ऑर्डर टू नो टू फ्यूचर The king should go to magicians। इसलिए भविष्य को जानने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है ये जानने के लिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। बच्चों, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है ये आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 उसके नीचे जो अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स करे थे उसके नीचे से वर्किंग विद द टेक्स्ट डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे एंड उसका आंसर नंबर 1 ये। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन whose advice did the people say would be important to the king? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में whose advice किसकी सलाह did the people say लोगों ने कहा would be important to king राजा के लिए महत्वपूर्ण होगी। दूसरा प्रश्न के लिए क्या बोला था? दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने किसकी सलाह और किसका साथ राजा के लिए महत्वपूर्ण बताया था, ये हमारे से पूछा गया है। तो इसका आंसर लगेंगे दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कुछ को कहा था कि उनके जो काउंसिल में राजा का जो काउंसिल है वहाँ उसके जो सदस्य हैं वो उस राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ने पुजारियों यानी प्रीस्ट को महत्वपूर्ण बताया था। सम अदर्स चूज डॉक्टर, किसी और ने डॉक्टर्स को चूज करा था। एंड येट अदर्स, और फिर बचे भी किसी और ने, येट अदर्स आएगा बच्चों, किसी बचे भी औरों ने किसी सोल्जर्स को प्रेफरेंस दिया था, यानी सोल्जर्स को चूज करा था। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में से आ जाएगा द पीपल वुड बी इम्पोर्टेंट टू किंग, जो लोग इम्पोर्टेंट होंगे राजा के लिए वर थे। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए कौन थे? काउंसिलमैन। फॉर सम अदर्स, कुछ और के लिए प्रीस्ट। अ फ्यू अदर्स चूज, कुछ और ने चूज करा डॉक्टर्स। एंड येट अदर्स, और बचे हुए लोगों ने चूज करा सोल्जर्स। ये हमारा इसका आंसर होगा। बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। What suggestions were made in answer to the third question? What suggestions, क्या राय were made दी गई थी in answer to the third question, तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या राय दी गई थी? क्या राय दी गई थी? कि ये राय दी गई थी कि किसी ने कहा था कि ये ना विज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी ने फाइटिंग को चूज करा कि वो राजा को युद्ध करना चाहिए, और कुछ बचे हुए दोस्त लोगों ने रिलीजियस वर्शिप के लिए चूज करा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होएगा, इसमें भी हमारे पास जो उत्तर थे वो सब अलग अलग आए थे, डिफरेंट आए थे। द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, हम यहाँ से शुरू करेंगे। द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो डिफरेंट, सभी आंसर जो तीसरे प्रश्न के उत्तर थे वो अलग अलग थे। सम वाइज मैन चोज साइंस वॉज इम्पोर्टेंट, कुछ वाइज मैन ने चूज करा कि साइंस इम्पोर्टेंट है। अदर्स चूज फाइटिंग बैटल्स, दूसरों ने युद्ध लड़ना इम्पोर्टेंट समझा। एंड येट अदर्स, और बचे हुए लोगों ने चुना किसे? रिलीजियस वर्शिप को, रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ को चुना। ये हमारा आंसर होगा। बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 3 हुआ। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और किसी का ये आंसर नंबर 1, 2, 3 कुछ छूट गया हो तो वे लिख लीजिए।
बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट व्हाई? डिड क्या द वाइज मैन जो बुद्धिमान व्यक्ति थे विन द रिवॉर्ड उन्होंने इनाम जीता? इफ नॉट यदि नहीं, व्हाई नॉट क्यों नहीं जीता? क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता था? नहीं जीता था। क्यों? क्योंकि सभी बुद्धिमान लोगों ने जो आए थे उन्होंने अलग अलग उत्तर दिए थे। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? The wise man did not win the reward, हमारा क्वेश्चन में से आ जाएगा, because all the answer given to the king by the wise man were different, अलग अलग थे, and or the king was not satisfied with the answer, और राजा उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। बच्चों ये हमारा आंसर नंबर 4 रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ गए, पेज नंबर 15। How did the king and the hermit help the wounded man? How did कैसे किया the king राजा ने and the hermit और साधु ने help the wounded man घायल आदमी की सहायता कैसे करी थी? तो राजा ने उसके कपड़े उतार कर उसके जो घाव था, पेट पे जो घाव था, वुंड था, उसको ड्रेसिंग करी थी। बार बार अपने हैंकरचीफ की सहायता से उसको पोंछा था, साफ करा था और ड्रेसिंग करी थी। कब तक? जब तक उसका खून बहना बंद नहीं हो जाए। और फिर राजा और वाइज जो हर्मिट था, वाइज मैन, वो उसे लेकर हट में गए थे और उसे बिस्तर पर लेटाया था। और वहां पे राजा ने उसको पीने के लिए पानी भी दिया था जब उसने कुछ पीने के लिए मांगा था। तो ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द किंग ड्रेस्ड द वुंडेड मैन्स वुंड। द किंग राजा ने ड्रेसिंग करी द वुंडेड मैन्स वुंड घायल आदमी की वुंड पे, एंड री-ड्रेस्ड इट और उसकी री-ड्रेसिंग करी till जब तक the bleeding was stopped। कब तक करी? जब तक bleeding was stopped, bleeding रुक नहीं गई। then the hermit and the king, फिर the hermit और king take the wounded man into the hut and laid him down on the bed, और फिर उसे बेड पर लेटा दिया था। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हुआ। बच्चों ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। Who was the beard man? Beard man यानी दाढ़ी वाला। Who कौन था? Beard man कौन था? Beard man जो था वो राजा का शत्रु था जिसने राजा से बदला लेने की शपथ ली थी। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? The beard man was king's enemy who swore to take revenge on the king। ये हमारा इसका आंसर होगा। बच्चों ये हमारा 6th का पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, 6th क्वेश्चन पार्ट 2। Why did he ask for king's forgiveness? Why क्यों did he ask उसने पूछा for the king's forgiveness राजा की forgiveness यानी क्षमा के लिए उसने क्यों पूछा था? क्यों पूछा था? क्योंकि वह राजा से बदला लेने आया था और उसकी हत्या करने आया था, लेकिन राजा ने उसका घाव देखकर उसकी सहायता करी, उसके घाव को ड्रेस करा, उसकी जान बचाई। इसलिए उसने राजा को गलत समझा था, इसलिए उसने राजा को पूरी सच्चाई बताकर उससे क्षमा मांगी। क्वेश्चन में से आएगा he asked for the king's forgiveness, ये हमारा क्वेश्चन में से आ जाएगा, because he went there to kill the king for his revenge, वह अपने बदले के लिए राजा को मारने गया था। but लेकिन the king saved his life, राजा ने उसकी जान बचाई थी। treated his wound, उसका घाव को देखभाल करी थी। he felt guilty and ashamed। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। The king forgave the beard man. What did he do to show his forgiveness? क्या है? राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को क्षमा कर दिया। What did he do? उसने क्या किया? he किसके लिए है? The king के लिए। To show his forgiveness, अपनी दया दिखाने के लिए, माफी दिखाने के लिए उसने क्या किया? उसने अपनी माफी दिखाने के लिए बियर्ड मैन को और के साथ अपने नौकर और डॉक्टर, अपना पर्सनल डॉक्टर जो था, उसकी देखभाल के लिए भेजा था। उसने फिर बाद में ये भी प्रॉमिस करा था कि उसकी जो जब्त की हुई, सीज की हुई जो प्रॉपर्टी है वो उसे वापस रिटर्न कर देगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? टू शो हिज फॉरगिवनेस ही सेंट हिज सर्वेंट्स एंड हिज डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही आल्सो प्रॉमिस्ड द बियर्ड मैन टू रिटर्न द सीज प्रॉपर्टी। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इधर देखिए, ये आंसर नंबर 4, 5, 6 का 1 और 6 पार्ट 2। इसे अगर छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करके वह ये लिख सकता है। ठीक है बच्चों ये हमारा आंसर नंबर 7 है।
इसे लिख लीजिए। अगर किसी बच्चे का पहले कोई आंसर छूट गया हो तो आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? What was the answer? Hermit answer. hermit के जो साधु था वो उसके आंसर क्या थे? 3 क्वेश्चन हो गए। वो जो 3 क्वेश्चन राजा के थे उसके आंसर hermit ने क्या दिए? Write each answer separately. हर उत्तर को अलग अलग लिखें। Which answer do you like most and why? आपको सबसे अधिक पसंद कौन सा उत्तर है और क्यों? तो पहले क्वेश्चन का आंसर था बच्चों कि सबसे सही समय एक्ट करने का क्या है? अभी, इस वक्त। तो हम क्या लिखेंगे? द राइट टाइम टू एक्ट और टू डू समथिंग इज नाउ। दूसरे क्वेश्चन का सबसे सही क्या आंसर दिया था हर्मिट ने कि द मोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? राजा ने क्या पूछा था दूसरा क्वेश्चन कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसके लिए वह समय दे? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ वह अभी इस क्षण है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज दैट ही इज विथ एट दैट मोमेंट। वह है जो उसके साथ इस क्षण है, एट दैट मोमेंट। और तीसरा आंसर उसने दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम राजा को क्या करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है कि वह लोगों के प्रति अच्छा रहे, अच्छा व्यवहार करे, अच्छा काम करे। तो दो हम लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज दैट ही डू गुड फॉर द पीपल। लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हमें इस धरती पर इसीलिए भेजा गया, बिकॉज वी वर सेंट हियर टू डू गुड इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस ओनली। इसी कारण से हमें भेजा गया है। अब हमारे पास इसके बाद ये क्या पूछ रहा है? हमारे 3 आंसर्स हुए 3 क्वेश्चंस के हर्मिट के द्वारा दिए हुए। व्हिच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? आपको सबसे अधिक पसंद कौन सा आया? तो हम लिखेंगे द आंसर आई लाइक। उत्तर जो मुझे सबसे अधिक पसंद आया, मोस्ट सबसे अधिक आया, कौन सा था? फर्स्ट वाला था कि हमें यही क्षण मिलता है काम करने के लिए। द आंसर आई लाइक मोस्ट इज आंसर 1। द ओनली इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ टू एक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा ये वर्तमान समय ही है जो हम जिसमें काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम वर्तमान में जो भी करेंगे, यानी अभी प्रेजेंट में जो भी कुछ भी करेंगे, वही हमारे गुड डीड्स के तौर पे, गुड या बैड जो भी होगा, वही हमारा फ्यूचर रिफ्लेक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द आंसर आई लाइक मोस्ट वाज द फर्स्ट बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इज इन आवर कंट्रोल एंड और वी कैन डू वर्थी थिंग इन द प्रेजेंट। हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं वर्तमान में। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 8 है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में से लाइन आ गई थी। फिर तीनों जो हमारा उसने बोला था कि जो तीनों आंसर्स थे वो हमें सेपरेटली लिखने हैं। तो ये आंसर नंबर 1 रहा, ये आंसर नंबर 2 रहा और ये आंसर नंबर 3 रहा। तो ये तीनों आंसर्स हो गए। उसके बाद ये आंसर नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होएगा। उसके बाद न्यू लाइन से आई लाइक द फर्स्ट आंसर मोस्ट करके हमारे ये बात का आंसर लिखना है। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 8 है। अब बच्चों किसी का कोई सा भी आंसर छूट गया हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसे देख लीजिए। बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम वर्किंग विद द लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं, यानी भाषा के साथ हमें सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। दो लिस्ट दे रखी, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए में हमारे पास 7 वर्ड्स हैं जो हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं और उनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग या एक्सप्लेनेशन बोल लीजिए, वो हमारे को लिस्ट बी में दे रखा है। मैं वर्ड्स पढ़ देता हूँ पहले। वुंडेड घायल, अवोक जगह, फॉरगिव माफ करना, फेथफुल वफादार, पेटी दया करना, बेड्स क्यारियां, रिटर्न वापस गया या वापस भेजा। इसके जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, गॉट अप फ्रॉम स्लीप सोकर उठा, गिव बैक वापस दिया, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स भूमि पर छोटे छोटे गड्ढे पौधों के लिए, सीवियरली इंजर्ड बुरी तरह से इंजर्ड था, पार्डन माफ करना, लॉयल वफादार, फील सॉरी फॉर किसी के लिए दया करना। तो हमें क्या करना है, कॉलम एक लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स डालूंगा, आप मिला लीजिएगा। वुंडेड घायल, घायल के लिए क्या आएगा बच्चों, सीवियरली इंजर्ड, ऊपर से 4 1 2 3 4, यहाँ पे सीवियरली इंजर्ड के आगे 1 नंबर डाल लीजिए। फिर है सेकंड अवो जगह, सबसे ऊपर दे रखा है बच्चों 2 नंबर डाल लीजिए।
गॉट अप फ्रॉम स्लीप, जो सो करके उठा, अवोक। थर्ड है फॉरगिव, फॉरगिव यानी क्षमा करना, यानी पार्डन। पार्डन है सीवियरली इंजर्ड के 10 बार, इस पे आप 3 नंबर डाल लीजिए। फिर है फेथफुल, फेथफुल यानी वफादार। इसके लिए हमारे पास वर्ड आया है बच्चों लॉयल। इसी के 3 के नीचे यहाँ पे या पार्डन के नीचे लॉयल है, यहाँ पे 4 नंबर डाल लीजिए। फिर है हमारे पास 5 नंबर पिटी, किसी पे दया करना, तो उसके लिए लास्ट में दे रखा है फील सॉरी फॉर, 5 नंबर डाल लीजिए यहाँ पे। अब हमारे आता है 6 नंबर बेड्स, बेड्स यानी क्यारियां, पौधों के लिए क्यारियां। तो ये 1 नंबर के ऊपर आया स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए छोटे छोटे जमीन पर गड्ढे, तो यहाँ पे 1 के ऊपर डाल लीजिए 6। लास्ट है 7 रिटर्न, यानी किसी को कुछ लौटाना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हो गए। लिस्ट बी जो है उसमें नंबर्स में देख लीजिए 2 7 6 1 3 4 5, ये हमारे नंबर्स डले होंगे। ये मैच द फॉलोइंग की तरह आपको करना है। अब इसके नीचे है यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, यू मे चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ड। यूज एनी ऑफ द वर्ड्स अबव, ऊपर दिए गए किसी ये जो 7 वर्ड्स हैं इनमें से किसी भी शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने सेंटेंसेस में आप अपनी मर्जी से सेंटेंस बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, आप शब्द का भाव बदल सकते हैं, शब्द को किसी तरह से बदल सकते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ड यानी यहाँ पे इसका हम मीनिंग भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें वर्ड ही लेना है, इनका जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों मैं पहला वर्ड ले रहा हूँ वुंडेड, wounded यानी घायल। When I was returning home, I saw a wounded dog on the street. जब मैं घर आ रहा था तो मैंने एक wounded कुत्ते को स्ट्रीट पर देखा। या फिर ये भी लिख सकते हैं severely injured, इसका जो मीनिंग है हम वो भी ले सकते हैं। When I was returning home, जब मैं घर लौट रहा था, I saw an severely injured dog on the street. हम ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड वर्ड मैं ले रहा हूँ बेड्स, बेड्स यानी क्यारियां। जब मैं बगीचे में गया तो मैंने वहां पर पौधों की क्यारियां देखी। When I went to the park, I saw small patches of ground for plants. मैंने यहाँ पे बेड्स की जगह small patches of ground वर्ड ले लिया है। मैं थर्ड वर्ड ले रहा हूँ बच्चों forgive, forgive यानी किसी को माफ कर देना। We should forgive others for their mistakes. हमें दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए उनकी गलतियों के लिए, बिकॉज क्योंकि इट एनरिचेस अस, ये हमें महान बनाता है, एंड कीप्स अस एट पीस, और हमें शांत रखता है। ये मैंने 3 सेंटेंसेस बनाए। इसके अलावा भी कोई सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं रफ कॉपी में। बच्चों अब आपको कॉपी में काम कैसे करना है, अपने क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे 8 तक, उसके बाद उसके नीचे वर्किंग विद द लैंग्वेज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे, मैच the items in list A with their meanings in list B, as just match the following तरह करेंगे, उनमें नंबर्स डाल देंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है जिस पे नंबर डाल रखा है, use any 3 of the above words in the sentences of your own, you may change the form of the word। ये क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद ये 3 सेंटेंसेस हमारे को लिखने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये कर लीजिए। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Each of the following statements has 2 blanks. Fill in the blanks with appropriate form of the word given in the bracket. बच्चों यहाँ पर हर सेंटेंस में हमारे पास 2 fill in the blanks हैं। सेंटेंस के एंड में हमारे पास एक वर्ड है जिसकी हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है, he has खालिस्तान to help me, do you think he still remember his खालिस्तान, क्वेश्चन मार्क, प्रॉमिस। तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट खालिस्तान में आएगा, he has promised to help me, do you think he will remember his promise। ठीक है, फर्स्ट नंबर का fill in the blanks है, the खालिस्तान said that only fresh evidence would make him change his खालिस्तान। जज, जज किसे कहते हैं, न्याय को भी कहते हैं और न्यायाधीश को भी कहते हैं। ठीक है, तो द खालिस्तान said एक व्यक्ति आएगा, तो फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट fill in the blanks में क्या आएगा, द जज said, judge as it is, that only fresh evidence would make him change his खालिस्तान। वो बनाएगा उसको चेंज करने के लिए क्या, जजमेंट, न्याय को। फर्स्ट fill in the blanks में आएगा जज और सेकंड fill in the blanks में आएगा जजमेंट।
ठीक है बच्चों, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 16। I didn't notice any serious Khalistan of opinion among the debaters, although they Khalistan from one another over a small point. Differ. I didn't notice, मैंने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, any serious किसी प्रकार के serious खालिस्तान of opinion रायों की among the debaters डिबेट करने वालों में रायों की क्या नहीं देखी, अलगता। अलगता के लिए क्या आएगा, डिफरेंस। Although they Khalistan from one another over small points, although यद्यपि they वे थे खालिस्तान from one another एक दूसरे से अलग थे, over small points अलग किसी किसी बिंदु पर वे एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। अलग किस प्रकार, तो उसके लिए क्या आएगा, डिफर्ड, अलग अलग हुए। सेकंड फिल इन द सेंटेंस के फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में डिफरेंस आएगा एंड सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा डिफर्ड। सेंटेंस नंबर 3 बच्चों, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू Khalistan, but will you accept my Khalistan as final? Answer. It's a fairly simple question. यह है बहुत सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, आंसर करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट लेकिन will you accept my Khalistan as final? लेकिन तुम मेरा उत्तर फाइनल मानोगे। सेकंड में भी बच्चों आंसर ही आएगा, ठीक है, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर ही आएगा, या आप अपनी बुक्स में भर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 4 नंबर, इट इजंट खालिस्तान दैट खालिस्तान शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यक। इट इजंट ये हमेशा खालिस्तान क्या नेसेसरी आवश्यक हो, दैट कि खालिस्तान शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हो, यानी नेसेसिटी। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में नेसेसरी और सेकंड में आएगा नेसेसिटी। फोर्थ सेंटेंस के फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आप नेसेसरी और सेकंड में नेसेसिटी भर सकते हैं। बच्चों अब हम सेंटेंस 5 देखेंगे। हर्मिट्स आर खालिस्तान मैन, हाउ दे एक्वायर्ड देयर खालिस्तान नो वन कैन टेल। हर्मिट्स जो साधु होते हैं, विद्वान, आर खालिस्तान मैन कैसे मैन होते हैं, वाइज, एंड में वर्ड दे रखा है वाइज मैन। हाउ दे एक्वायर देयर खालिस्तान नो कैन टेल, वे अपनी बुद्धिमानी, बुद्धिमानी के लिए क्या वर्ड आता है बच्चों, विजडम। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। बच्चों फिफ्थ सेंटेंस में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में वाइज आएगा एंड सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में विजडम आएगा, ये अपने आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। अब हम सिक्स्थ सेंटेंस पे चलेंगे। The committee has Khalistan to make Jagdish Khalistan of the team. The Khalistan is likely to please everyone. Decide, निर्णय। The committee has Khalistan. The committee ने क्या करा है, निर्णय किया है, decided to make Jagdish captain of the team. जगदीश को टीम का कैप्टन बनाने का। The Khalistan is likely to please everyone. जो निर्णय के लिए क्या आता है, decision. The decision is likely to please everyone. सबको पसंद करेगा। बच्चों सिक्स सेंटेंस के फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में डिसाइडेड और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में डिसीजन वर्ड आएगा, ठीक है। बच्चों अब हम 7 नंबर देखेंगे। आस्किंग फॉर खालिस्तान इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू खालिस्तान फॉरगिव, क्षमा करना। आस्किंग फॉर इसके लिए मांगना, क्षमा मांगने के लिए, फॉरगिवनेस। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल, वैसा ही नोबल कार्य है, एज जैसा, विलिंगनेस टू इच्छा हो कि, किसकी इच्छा हो, क्षमा करने की। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फॉरगिव। बच्चों सेवेंथ सेंटेंस की फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फॉरगिवनेस और फिर फॉरगिव, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में फॉरगिव भर लीजिएगा अपनी बुक्स में। अब आपको ये करना कैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे। ये हमारे को एग्जांपल दे रखा है प्रॉमिस वाला, ये आप उतारेंगे पहले एग्जांपल के तौर पे, देन अपनी बुक्स में, ये आपने अपनी बुक्स में भरा होगा, अपनी बुक्स में से फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेकर 7 तक करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। हमारा लेसन नंबर 1 3 क्वेश्चंस यहाँ फिनिश होता है।